हेलो एवरीवन, माई सेल्फ काशी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रीलिम्स एग्जाम जो बेसिकली आपका 5/2/2017 में पूछे गए थे सर, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 150 क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चन सर विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो कोशिश कीजिएगा सर एक ही बार में इस वीडियो लेक्चर को आप भी एंड कीजिएगा। ठीक है सर, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए सर सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर, जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। ठीक है जी, ये जैसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे होंगे सर कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना सर आपका 1995 में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपका तिलहन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बात करें सर नीली क्रांति की, तो ये मत्स्य पालन से है। बादामी क्रांति सर मसाल के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति सर झींगा के उत्पादन से है। हरित क्रांति आपके अनाज से संबंधित है। श्वेत क्रांति सर दूध के उत्पादन से है। और रजत क्रांति अंडा के उत्पादन से है। हमारा हर पॉइंट सर क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो उसे आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है। तो भारत में उत्पादित कितने प्रतिशत कॉफ़ी सर, तो 10% कॉफ़ी जो है सो बेसिकली निर्यात की जाती है। ठीक है, कॉफ़ी उत्पादक देश की बात करें सर, तो इसमें ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, भारत आदि आ जाते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट है पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सर कि कॉफ़ी का उत्पादन नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी होती है। ठीक है सर, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ठीक है, दुर्गापुर इसका इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, बात करें सर नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये हो जाएगा सर आपका कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला लौह इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी। ठीक है, भिलाई और बोकारो इस्पात कारखाना रूस की सहयोग से बनाया गया था। ठीक है सर, राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बोकारो स्टील कारखाना भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। ठीक है सर, बात करें अगर सेल की, तो सेल की स्थापना सर 24 जनवरी 1973 को की गई थी। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। तो किस वर्ष में सर, तो जीएसटी की पहली बार जिक्र किया गया था आपको 2006 से 7 के बीच में। ठीक है सर, बात करें इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो केलकर समिति ने जीएसटी की सिफारिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सर, तो जीएसटी की भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी परिषद की स्थापना आर्टिकल 279 के 9A के अंतर्गत की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सर, तो भारतीय संविधान संशोधन एक्ट 101 के तहत जीएसटी कानून बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सर, तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भारत सरकार के वित्त मंत्री बेसिकली होते हैं सर। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था। तो राष्ट्रीयकरण से पहले सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बेसिकली इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। बात करें सर इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सर 1921 में की गई थी, 1901 ईस्वी में की गई थी। बात करें सर एसबीआई के राष्ट्रीयकरण की, तो ये 1 जुलाई 1955 ईस्वी में किया गया था। 1806 ईस्वी में सर बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना सर 1840 ईस्वी में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 ईस्वी में की गई थी। उपयुक्त यही तीनों बैंक को मिलाकर सर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी सर। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। ठीक है, हम किस पंचवर्षीय योजना के सर अंत में हैं, तो ये हो जाएगा सर हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में है अकॉर्डिंग टू सर क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन बेसिकली 2017 में हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बेसिकली क्या थे सर, 12वीं पंचवर्षीय के अंत में थे। ठीक है सर, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है। तो विदेशी प्रत्यक्ष की सीमा बेसिकली सर ऑप्शन नंबर सी 100 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉरेंज वक्र। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बैंक नोट प्रेस यहाँ पे होता है। तो बैंक नोट सर प्रेस होता है आपका देवास में। ठीक है, बैंक नोट प्रेस होता है सर कहाँ पे, देवास में। ठीक है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थित है। ठीक, उसके बाद है सर नेक्स्ट पॉइंट कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में स्थित है और करेंसी प्रेस नोट नासिक में स्थित है। ठीक है सर, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है। ये सब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए सर, जो कि आप पीडीएफ के थ्रू भी गो थ्रू कर सकते हैं। पीडीएफ सर इसका अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे सर्च इसी यूट्यूब चैनल का नाम सर्च कीजिए, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, उसको सर डिटेल में मतलब एक्सप्लेनेशन खुद से आप उसको याद एक बार कर सकते हैं। पीडीएफ के थ्रू गो थ्रू हो सकते हैं, अदरवाइज वीडियो में थोड़ा और कम ही समय लगेगा आपको करने में, तो इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में यह
यह नहीं है। तो जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में सर तमिलनाडु नहीं है। बात करें सर प्रथम स्थान पे तो राजस्थान, सॉरी प्रथम स्थान पे सर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, ठीक है, और चौथे पे हो जाएगा सर आपका क्या, पश्चिम बंगाल, और पाँचवें पे आता है बेसिकली क्या सर, तमिलनाडु। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है सो सर्वाधिक है। तो ये तो पता होगा सर, आपका बिहार का जो है सो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है सर, सबसे ज़्यादा है। कितना है तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है सर। ठीक है सर, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो कि पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था। तो वो हो जाएगा सर परम 8000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं, सॉरी 8000 जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि जस्ट अ सेकंड सर, आप वेट कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में 4G सेवा का प्रारंभ, सर भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब किया गया था। तो ये 2012 में। कब सर, 2012 में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो ये हो जाएगा FTSE 100 सर, FTSE 100, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है सर कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। तो कहाँ सर, IIT बॉम्बे में हो जाएगा, बॉम्बे में। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। तो कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश ऑप्शन नंबर सी आपका फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो कीवी चिड़िया बेसिकली न्यूजीलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। तो ब्राज़ील की मुद्रा ऑप्शन नंबर बी सर रियल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन महलों का शहर कहलाता है। तो कोलकाता को बेसिकली हम लोग सर महलों के शहर के नाम से जानते हैं। सर जीके में बेसिकली हम स्पीड मेरा थोड़ा फास्ट रहेगा, अगर आपको दिक्कत है तो सर स्पीड स्लो कर लेते हैं, बिकॉज मैथ और क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन से भी क्या है सर इसमें करवाने हैं। तो बेसिकली वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, इस कारण थोड़ा हम जीके में थोड़ा फास्ट चलते हैं। ठीक है सर, बिकॉज मैथ रीजनिंग में समझाने में टाइम लगता ही है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सर कि किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है। तो किसी अच्छे समय का राजा कहा जाता है, तो ये हो जाएगा विजय माल्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सर कि यह मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला सर ऑप्शन नंबर ए दुर्गा बनर्जी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किनको महामना कहा जाता है। तो आपको पता होगा मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है सर कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देविका रानी। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, ये हो जाएंगे सर आपका नामवर सिंह। कौन हो जाएंगे सर, नामवर सिंह। नेक्स्ट है कि पद्मावत के लेखक कौन थे। तो पद्मावत के लेखक आपका सर ऑप्शन सी जयसी हो जाएंगे। ठीक, मोहम्मद जयसी। नेक्स्ट है सर कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है। गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है। तो गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक हो जाएंगे सर आपका जॉर्ज मार्टिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज मार्टिन। नेक्स्ट है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र गुहा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल हो गया है। तो ये हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए बेसिकली वीर सावरकर। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। किसने ईमेल के लिए चिन्ह चुना। किसने ईमेल के लिए चिन्ह चुना। तो ये हो जाएगा रे टॉमलिसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सर आपका कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी है। तो ये हो जाएगा सर आपका ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सर कि यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ है। तो आपको पता होगा सर फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है सो बिहार में ही हुआ है। नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो बिस्मिल्लाह खां सर बेसिकली आपका शहनाई से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू की गई थी। तो ठुमरी बेसिकली जो है सो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू की गई थी सर। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना सर ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू ने करी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं सर, यह है कि यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं। तो आपको पता होगा सर विक्रम सेठ, अरुंधति राय एंड किरण देसाई, ये सब क्या है अंग्रेजी राइटर है, बेसिकली इंग्लिश में लिखते हैं। किरण देसाई की बात करें तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस हो जाएगा। विक्रम सेठ उसी प्रकार द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय का हो जाएगा। बट झुम्पा लहरी जो है ना बेसिकली इटालियन में लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किन की आत्मकथा है द स्टेट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बेसिकली। तो ये हो जाएगा आपका सर युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर ए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। नेक्स्ट है सर कि अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो बेसिकली पता ही होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो छऊ बिहार के अतिरिक्त सर पश्चिम बंगाल, अगर ओडिशा ऑप्शन में होता तो वो भी होता, ठीक है। बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी ये छऊ क्या है सर, लोक नृत्य है, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा भाग 4, ठीक है। भाग 4 में क्या बेसिकली नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है सर। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है सर 8वीं अनुसूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची आपको पता होगा सर कि 92 संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन के तहत जो है सो BDMS 4 भाषा को बेसिकली जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, जिसमें क्या था सर, ट्रिक से आप याद रख सकते हैं इसको, BDMS, ठीक है, जिससे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और बात करें सर 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सा लैंग्वेज जोड़ा गया था, तो इसको आप ट्रिक से याद रख लेंगे सर, नमक, ठीक है, नमक याद कर लेंगे। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को बेसिकली 73वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है सर। डिटेल एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर रहे होंगे बिकॉज यहाँ पे क्या होगा बेसिकली सर, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज मैथ रीजनिंग भी सर क्या करना है, समझाना है, ठीक है। आप PDF के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं सर पूरे आगे एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। आपको पता होगा कि 2 बार उन्होंने राष्ट्रपति के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति कहाँ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो आपको पता होगा कि लोकसभा के सर बेसिकली सर 2 और राज्यसभा से बेसिकली क्या करते हैं, 12 को मनोनीत किया जाता है। बट ये अब जो है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सर क्या कहते हैं, इसको बेसिकली क्या किया गया, अभी हटा दिया गया। नेक्स्ट है सर कि किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण सर। नेक्स्ट है कि यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो ये म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सो कम सीमा बेसिकली भारत के। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा बेसिकली आपको पता होगा सर, ये ट्रिक याद करते किए होंगे क्या, मित्र परिगम साझा उसी के अकॉर्डिंग। तो बिहार से बेसिकली क्या कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में सर आपका जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है सर। और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको बताइए होगा। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सर कि वीकर मूलतः बेसिकली क्या है? वीकर मूलतः बेसिकली क्या है? तो वीकर बेसिकली सर आपका प्रोटीन है। वीकर क्या है सर? ये प्रोटीन है, ठीक है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए, ठीक है, मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? मतलब मायोपिया के निवारण के लिए कौन सा लेंस बेसिकली ये होगा? तो ये हो जाएगा सर आपका अवतल लेंस, ठीक है। मायोपिया बेसिकली इसका रियल नाम से मतलब हिंदी नाम इसका निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है सर। निकट दृष्टि दोष में बेसिकली हम लोगों को अवतल लेंस मतलब हम लोग अवतल लेंस यूज करते हैं सर। यही पे अगर दूर दृष्टि दोष जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उसमें सर हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है सर। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता पता होगा सर आपको, हाइग्रोमीटर के थ्रू हम लोग मापते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा? बेसिकली बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। और आपको पता होगा कि रेड का तरंग दैर्ध्य जो है ना बेसिकली सबसे अधिक होता है, ठीक है सर। रेड का तरंग दैर्ध्य जो है सो क्या होता है सर, अधिक होता है। इस कारण क्या होता है सर, बैगनी का सबसे कम होगा। बिकॉज आप बैगनी आहा पीनाला ट्रिक से याद किए होंगे, तो रेड का सबसे ज़्यादा होगा तो बैगनी का सबसे कम होगा, और बैगनी का जो चीज़ सर सबसे ज़्यादा होगा वो रेड का सबसे क्या होता है, कम होता है। या फिर विबजियो ट्रिक भी आप याद किए होंगे, आई होप, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कह रहा है सर कि काड़ी का मात्रा क्या है? काड़ी का मात्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूल, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जूल हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष बेसिकली आपको पता ही होगा सर, ऑप्शन नंबर ए दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो रेडियो है, अवरक्त है, परावैंगनी है सर। ध्वनि तरंग जो है सो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है सर, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्लांक नियतांक का मान जूल पर सेकंड में होता है? तो प्लांक नियतांक का मान 6.63 गुणे 10⁻⁻34, ठीक है, 6.63 गुणे 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो हल्दी पौधे के सर बेसिकली आपको तना से प्राप्त होता है। कई सारे स्टूडेंट सर इसमें जड़ लगाएंगे, बट ये रॉन्ग होगा, बिकॉज हल्दी बेसिकली क्या कहाँ से, तना से हमें पता होता है। बेसिकली कई सारे स्टूडेंट को जड़, रूट और ये स्टेम, तना में सर डिफरेंस नहीं पता होता है। जैसे कि खान सर बताए थे कि क्या होता है बेसिकली कोई भी चीज़ अगर हचाक से अंदर जा रहा है ना, हचाक से समझते हैं सर, कोना बना के अगर कोई भी चीज़ जा रहा
होगा अंदर, तो वो जड़ होगा, समझ रहे हैं। अदरवाइज वो क्या होगा सर, आपका स्टेम या फिर तना होगा, समझ रहे हैं। तो जैसे अगर बात करें सर हम गाजर, मूली, ये सब सर हसाक से क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, तो ये सब जड़ हो जाएगा। अदरवाइज ये हल्दी, अदरक, ये सब बेसिकली आपका ये पोटैटो, ये सब टमाटो, समझ रहे हैं सर, पोटैटो और ये ओनियन सर, ये सब क्या है, तना हो जाएगा, ठीक है। और सर जो सीधे एंगल बना के, मतलब कोण बना के एंगल बना के सर नीचे जा रहा होगा, वो जड़ होता है बेसिकली। इसका यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। इसी के थ्रू आप आंसर सही कर सकते हैं। अगर अब सीधा सीधा करेंगे तो इसमें सर आप जड़ मारेंगे, जो कि आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 है, ठीक है सर। लसिका किस में उपस्थित होती है। तो लसिका बेसिकली संयोजी संवहन ऊतक है। क्या है सर, संवहन ऊतक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीलिया रोग रुधिर में निम्न में से किसकी मात्रा बेसिकली बढ़ने लगती है। तो ये हो जाएगा आपका बिलीरुबिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपको पता होगा सर, यकृत या लीवर जो है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है कि यह संगिवोरस होते हैं। तो मच्छर बेसिकली क्या होते हैं सर, संगिवोरस होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो बेसिकली पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को हम बेसिकली मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन ई, जस्ट सेकंड सर, यह विटामिन टोकोफेरॉल होता है। तो विटामिन ई को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं सर, टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। यह अपनी सामाजिक सुधार के लिए प्रसिद्ध है। तो मधुमक्खियां बेसिकली अपनी सामाजिक सुधार के लिए क्या है, प्रसिद्ध है सर। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नायलॉन में इसके एक लकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। तो इसमें बेसिकली आपका सर एमाइड क्या होता है सर, बंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में क्या है। तो ये हो जाएगा आपका शनि के वायुमंडल में सर प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है सर, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागरों से ढका है, बेसिकली पानी से ढका है। तो ये हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी, 70%, ठीक है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान हो जाएगा सर आपका वास स्टॉक, ठीक है, वाह स्टॉक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह एक गर्म जलधारा है, यह एक गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम क्या है सर, एक गर्म जलधारा है, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि कितने देश भूमि के चारों ओर से घिरे हुए हैं। कितने देश भूमि के चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो ये हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल है सर, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे है कि दो तार क्रमशः इतना मीटर एंड इतना मीटर है, ठीक है, तरंगधारी पे अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है। तो इसके तापमानों का अनुपात क्या होगा। बेसिकली एक फार्मूला यहाँ पे आप लिख लीजिए अगर नोट करना चाहें तो। बेसिकली होता है ये कि T1, जस्ट सेकंड सर जी, ये होता है T1/T2 इक्वल टू होता है सर आपका λ2 अपॉन में λ1। लैम्डा यहाँ पे सर क्या है, बेसिकली तरंगधारी है, ठीक है, तरंगधारी है। और T1 T2 क्या है सर, टेम्परेचर है। तो इस फार्मूला पे सर आप पुट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बेसिकली करना कुछ नहीं है, करना ये है यहाँ पे सर कि इस नंबर को क्या करना है सर, इस डिजिट से क्या करना है, इस नंबर से डिवाइड करना है। तो 10⁻⁻7 10⁻⁻7 तो खत्म ही हो जाएगा सर। ये डेसिमल से ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, ठीक है। 12×48 और 12 क्या होगा 36, यानी कि 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। 4/3 क्या होगा सर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्यूरी ताप का संबंध किससे है। तो क्यूरी ताप का संबंध बेसिकली आपका चुंबकीयता से कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण के तरफ, ठीक है, एक व्यक्ति अगर समतल दर्पण के तरफ सर भी चाल से, भी स्पीड से चलता है, तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से दिखाई प्रतीत होता है। तो बेसिकली आपको पता होगा सर 2v से प्रतीत होता है, ठीक है सर, 2v से प्रतीत होता है सर। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो बिहार के पश्चिम में क्या है सर, बेसिकली सर्वाधिक जनसंख्या है, ठीक है। पश्चिम में क्या है, बेसिकली उत्तर प्रदेश पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चिल्का झील कहाँ पे है। तो चिल्का झील पता ही होगा सर, उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। यहाँ से बेसिकली सर मैथ और रीजनिंग स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप धैर्यपूर्वक आप एक्सप्लेनेशन को सही से समझिएगा, ठीक है सर। आप कॉपी और सर नोटबुक और पेन सर लेके बैठिए, ताकि हम क्या करेंगे सर, आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे उसको नोट कर सके, ठीक है। और सॉल्यूशन तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे सर, हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, कैलकुलेशन बेसिकली आप ही को करना होगा, बिकॉज यहाँ पे उतना स्पेस नहीं बन पाता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे सर। तो जैसे कि आप 79 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि 12, 27 और 40 का क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक। इसमें कुछ नहीं करना सर, आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ही निकालना होगा। इसका क्या होगा सर, एलसीएम निकालना होगा। तो 2 से लगाएंगे, ठीक है सर। तो 2 6 जा 2
27 में तो लगेगा नहीं, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे 220 या फिर 2 से लगाते जाएंगे, ऐसे करते करते फिर क्या करना है सर, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको जो है सो ऑप्शन नंबर बी सर आपका क्या होगा, इससे आंसर हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं सर। बेसिकली आप जहाँ पे फंसिएगा, मुझे लगेगा कि यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है, तो वो सर हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अब आप जैसे कि 80 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो आपको पता होगा सर कि जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं और उसका हमें HCF या LCM फाइंड आउट करना होता है। तो जैसे हमें यहाँ पे इसका HCF फाइंड आउट करना है, HCF बोले तो सर क्या, महत्तम समावर्तक। तो आपको पता होगा कि HCF इक्वल टू होता है, जब फ्रैक्शन वैल्यू का HCF की बात कर रहे हैं सर, तो फ्रैक्शन वैल्यू का जो HCF होता है वो होता है सर न्यूमरेटर का HCF डिनोमिनेटर का LCM, न्यूमरेटर का HCF डिनोमिनेटर का LCM। मतलब ये सर कि ऊपर वाले का क्या होता है HCF ले लीजिए और नीचे वाले का LCM ले लीजिए, तो वही उसका क्या होगा सर, आपका HCF हो जाएगा। देखिए सर यहाँ पे 1, 3, 5, 7 और 9, इसमें सर कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब सब में सर 1 कॉमन है, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। बट हमें HCF पूछ रहा है, तो HCF 1 हो जाएगा, बट ऊपर वाले का फ्रैक्शन सर HCF 1 होगा, नीचे वाले का अभी नहीं किए हम। तो बेसिकली फ्रैक्शन क्या होता है सर, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। तो ये नीचे वाला है, अब इसका सर LCM जब निकालेंगे ना, तो जब इसका LCM निकालेंगे तो 120 होगा, यानी कि 1/20 जो है सो इसका क्या होगा सर, सॉरी 1/120 क्या होगा, इसका आपका HCF बेसिकली हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज फ्रैक्शन वैल्यू का जो HCF होता है वो क्या होता है सर, ऊपर वाले का HCF नीचे वाले का LCM, और अगर LCM होता पूछता सर तो क्या होता है, ऊपर वाले का LCM नीचे वाले का HCF। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 81 में इनमें से सबसे बड़ा क्या है, इनमें से सबसे बड़ा क्या है। तो देखिए सर इसमें क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसका इसके साथ। देखिए 5, इसको 5 को 1 से करेंगे तो क्या होगा सर 5, और इसको करेंगे तो 6 होगा ना। इसका मतलब है कि 1/3 से 2/5 क्या है सर, बड़ा है। 1/2 से क्या है, ये जो है सो क्या है सर 2/5 बड़ा है। फिर यहाँ सर आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस दोनों में पता करने के लिए कि कौन बड़ा है। तो 4 दूना क्या हो जाएगा सर 8 और 5 या 15, यानी कि 3/4 सर अभी कितना क्या है, इससे बड़ा है। अब 4/3 और 1/6 में सर आपको पता करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 6 4 जा कितना 24 और 3 मीन्स 3/4 ही है जो क्या है सर सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं सर, सुमात्रा द्वीप किस में से अवस्थित है। तो बेसिकली ये हिंद महासागर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सर कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है। तो ये हो जाएगा आपका क्या सर, किस जोन में सर सर्वाधिक टाइम जोन है। तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बिहार में कितने जिले हैं, तो ये तो पता ही होगा सर 38 जिले हैं। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सर कैलकुलेशन में गलत करेंगे सर, माइनस प्लस में समझ रहे हैं, तो यहाँ ध्यान से थोड़ा समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे सर कि ये है क्या बी माइनस, इसको सर एज इट इज अभी रखिए, तो बी माइनस क्या करना है आपको, इसमें सर अगर हम क्या करें, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, माइनस ए प्लस का क्या होगा सर, सॉरी माइनस ए, जस्ट अ सेकंड सर, माइनस ए और माइनस का क्या होगा सर बी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा। फिर क्या है सर माइनस, फिर क्या है सर मिडिल ब्रैकेट। ठीक है सर, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा हमें समझाने में, फिर भी आप ट्राई कीजिएगा समझने का, अदरवाइज कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सर बी को एज इट इज रखेंगे, फिर इस माइनस को सर आप क्या कीजिए अंदर ले जाइए। ठीक है, तो माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस बी, ठीक है सर माइनस बी, ठीक है, फिर क्या होगा प्लस ए, और फिर क्या होगा सर आपका माइनस बी। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है सर, उसके बाद क्या होगा फिर +2a। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे सर कि माइनस बी और प्लस का बी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे फिर से क्या करना है सर आपको, ये माइनस बी, ठीक है, माइनस बी और प्लस बी सर फिर से क्या होगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम सर आगे बढ़ जाते हैं इससे आगे। तो अब यहाँ पे जो बेसिकली था क्या माइनस बी था, ठीक है, माइनस बी था। बेसिकली यहाँ पे सर हम आपको समझा नहीं पाएंगे, अदरवाइज इसका कैलकुलेशन आप खुद कीजिए। जब इसे सॉल्व कीजिएगा ना तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक अंक और उसके 3/5वें मान का मध्य जो है सो 50 फर्क है। ठीक है, तो वह अंक बेसिकली क्या है। तो देखिए सर यहाँ पे हम मान लेंगे, यहाँ पे सर हम मान लेंगे कि वह अंक क्या है सर x है। तो एक अंक मान लीजिए सर हम x, उसके 3/5 सर, इसका सर हम 3/5 निकालेंगे। ठीक है, 3/5 में मान के मध्य जो फर्क है ना बेसिकली, ओहो हो देखिए सर जस्ट अ सेकंड, बेसिकली यहाँ पे ये है कि उस नंबर या वो अंक मान लिए सर हम x, अब इसी x का क्या करना है सर आपका 3/5 निकालना है। फिर इस दोनों का जो डिफरेंस करेंगे ना, यानी कि x - 3x/5 करेंगे ना, तो वो या आपका क्या होगा यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा क्या बेसिकली, अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस में क्या सर 3x बटे में कितना
3x है ये, बट्टे में क्या 5 इक्वल टू कितना होगा 50 होगा, है या नहीं है। तो 5x में से 2x जाएगा, 2x बट्टे 5, इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा सर 250 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे 5 था ना, 5 था जी, तो 250 हो जाएगा। इसका जब आधा करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि श्याम और राम से, ठीक है, श्याम राम से क्या है सर 7 वर्ष छोटा है। ठीक है सर, श्याम क्या है राम से 7 वर्ष छोटा है, तो उनके आयु का क्या कीजिए सर अनुपात इतना है, तो श्याम की आयु बताइए। देखिए सर यहाँ पे आप श्याम कह रहा है सर कि राम से क्या है 7 वर्ष छोटा। हम यहाँ पे देख रहे हैं सर रेशियो में कि श्याम जो है वो राम से क्या है सर 2 वर्ष छोटा है या नहीं है। उनके आयु का अनुपात इतना है, तो श्याम की वर्तमान, देखिए सर अब डिफरेंस क्या है सर, इस दोनों का 2 है, बट ये कह रहा है 2 नहीं है सर, कितना है 7 है। तो सर 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा क्या 7/2। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका 7/2। तो इसका जो एक्चुअल एज होगा रेशियो का, तो इसको क्या करेंगे 7 को सर हम 7 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 7 को हम 7 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 करेंगे, बिकॉज 1 यूनिट का वैल्यू 7/2 है। तो जब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर 49 अपॉन में 2 होगा, जो कि क्या होगा 24 अपॉन में 24 पॉइंट क्या होगा सर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज सेम ही का पूछ रहा था तो 7 में ही हम मल्टीप्लाई किए, अगर राम का पूछता तो फिर 9 को हम 7/2 से मल्टीप्लाई करते। आई होप आप समझ पा रहे होंगे सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है सर कि ए एक काम को कितने दिन में करता है। ए एक काम को करता है सर आपका 10 दिन में। ए एक काम को करता है सर 10 दिन में। बी एक काम को करता है सर आपका 15 दिन में। ठीक, तो अगर दोनों एक साथ करें तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया सर। 10 15 का एलसीएम हो जाता है 13 होता है ना सर, तो 10 3 जा होगा और 15 2 जा होगा। तो ए करता है सर 3 दिन में, बी करता है सर 2 दिन में, दोनों मिल जाएंगे करेंगे 5 दिन में। 5 को 30 को क्या करना है सर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये है नेक्स्ट सर कि अगर विक्रय मूल्य को दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सर ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं सर CP SP एंड मान लेते हैं सर यहाँ पे ये प्रॉफिट है या नहीं है। देखिए अब CP अगर सर हम 1 मान लिए, क्या मान लिए सर CP 1, और मान लिए सर कि SP क्या है 2 है। अगर CP 1 है, ये हम मान रहे हैं सर, अगर CP 1 है SP 2 है, तो प्रॉफिट क्या होता है सर SP माइनस CP, तो यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट 1 होगा। अब यहाँ पे कह रहा है सर कि अगर विक्रय मूल्य यानी कि SP को क्या कर दें सर हम 2 गुना कर दें, यानी कि SP पहले 2 था, अब 2 गुना कर देंगे तो अब 4 हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ सर 3 गुना हो जाता है। लाभ पहले 1 था, अब 3 गुना यानी कि 3 हो जाता है या नहीं है। अब प्रॉफिट सर सॉरी अब SP सर 4 है और प्रॉफिट कितना है 3 है, तो यहाँ पे CP जो होगा क्या होगा 4 से क्या करेंगे सर 3 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा 1, CP हो जाएगा 1। तो अब कह रहा है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए सर लाभ प्रतिशत बेसिकली क्या है, एक प्रॉफिट है, यहाँ पे एक प्रॉफिट है कितने पे सर CP 1 है, तो 1/1 मल्टीप्लाई जब 100 करेंगे तो हमें क्या आएगा सर 100% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है सर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपये में 6 गुब्बारा खरीदता है सर। देखिए सर 1 रुपये में सर जस्ट अ सेकंड सर 1 रुपये में बेसिकली 6 गुब्बारा खरीदता है। 1 रुपये में 6 गुब्बारा खरीदता है, तो एक गुब्बारा सर कितने में खरीदेगा, एक गुब्बारा खरीदेगा सर 1/6 रुपया में, है या नहीं है। ठीक, उसके बाद कहता है वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर आपका 1/5। 1/5 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। कहता है कि 5 में नहीं सर 20% के लाभ पे बेचे, तो पहले 5 था सर 1 के लाभ, यानी कि 6/5 पे बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे आएगा 5। इसका मतलब हुआ सर कि वो कितना बेचेगा, कितना गुब्बारा बेचे ताकि 20% का लाभ हुआ, यानी कि 1 रुपये में वो अगर 5 गुब्बारा बेचेगा ना सर तो क्या होगा उसको 20% का क्या होगा लाभ होगा। नेक्स्ट है सर कि रूट 810 को सरल कीजिए। तो सरल कीजिए बेसिकली इसमें क्या, इसको हम लिख सकते हैं सर क्या, जस्ट अ सेकंड सर, इसको हम लिख सकते हैं क्या 81 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। 81 का पता होगा वर्गमूल कितना होता है सर 9, रूट 10 को सर रूट में ही रखिए, 9 मल्टीप्लाई क्या रूट 10, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सर कि निम्नलिखित में से कौन पुरातत्विक लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी कि C614। ठीक है सर, बेसिकली कार्बन C6 होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास क्या होता है सर आपका 14 होता है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सर कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ध्यान से देखिए, कई बार एग्जाम में रिपीट करता है इस क्वेश्चन। देखिए तो कह रहा है कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम से, एक ट्रिक याद रखना है आपको सर कि चार्ल्स टीवी देख रहा है, चार्ल्स क्या देख रहा है सर टीवी
देख रहा है। तो यानी कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके सर, वॉल्यूम का। चार्ल्स नियम में याद रखेंगे कि क्या चार्ल्स टीवी देख रहा है तो टी भी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके सर, वॉल्यूम का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे चार्ल्स ना हो के सर बॉयल्स लॉ पूछ लिया जाता तो क्या करते हैं, तो बॉयल्स में आपको याद रखना है सर VIP हुआ, क्या याद रखना है सर, VIP, सॉरी VIP, ये पी है, VIP यानी कि वॉल्यूम क्या होता है सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके सर, किसके, प्रेशर के। ठीक है, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेशर के, यानी कि भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर क्या पूछता है सर यहाँ पे, आपको क्या पूछता है, बॉयल्स नियम पूछता, बॉयल्स लॉ पूछता। तो ठीक है सर, नेक्स्ट है कि इसमें से 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको एक यहाँ ध्यान ये देना है कि कार्बन का, देखिए सर नाइट्रोजन का बेसिकली जो एटॉमिक मास होता है ना, परमाणु द्रव्यमान, वो 14 होता है। तो यहाँ पे 14 ग्राम नाइट्रोजन लिया है जिसमें इतना परमाणु होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का भी एटॉमिक मास सर 1 होता है, जिसके कारण क्या होता है, इतना परमाणु इसमें होगा। क्लोरीन का भी जो एटॉमिक नंबर होता है 17, परमाणु संख्या 17 होता है, बट यहाँ पे जो है मास कितना होता है 35.5 ग्राम होता है। इसका मतलब इसमें भी इतना क्या होगा, परमाणु होगा। बट कार्बन में क्या है सर, यहाँ पे इसका एटॉमिक मास सर 12 होता है, बट यहाँ पे 6 लिया है, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या होगा सर, इसमें 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि एप्सम लवण किसका यौगिक है, तो बेसिकली ये यौगिक है सर मैग्नीशियम का। बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है एप्सम का क्या, तो MgSO4 प्लस 7H2O। क्या होता है सर, MgSO4 प्लस 7H2O। तो Mg बेसिकली एप्सम का क्या है सर, यौगिक है। नेक्स्ट है कि जर्मन सिल्वर में होता है, तो जर्मन सिल्वर में आपको पता होगा कि जर्मन सिल्वर में सर आपको पता होगा कि सिल्वर तो बिल्कुल ही नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है कि होता क्या है, तो सर निकेल इसमें क्या होता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर कि संपर्क विधि इसके द्वारा निर्माण में प्रयोग की जाती है, तो बेसिकली H2SO4 सल्फ्यूरिक ऑक्साइड में, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्साइड में क्या होता है बेसिकली सर, क्या होता है कि संपर्क विधि का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है सर कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो भारी जल का बात करें सर तो ये हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। ठीक है सर, बात करें सर अगर इसका मॉलिकुलर यानी कि इंटरमॉलिकुलर ये जो होता है क्या कहते हैं इसको, मॉलिकुलर मास जो होता है सर भारी जल का, तो बेसिकली इसका केमिकल फार्मूला करें की बात करें सर हम लोग किसका, भारी जल का, तो ये D2O होता है। और बात जैसे H2O को करें तो इसका जो मॉलिकुलर मास होता है सर वो 18 होता है, ठीक है 18 होता है। बट D2O ठीक है, यानी कि भारी जल की एटॉमिक क्या बोल रहे थे सर, मॉलिकुलर मास की बात करें तो वो हो जाता है आपका क्या 20 हो जाता है। तो इसको याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि NaCl में बंद है, तो NaCl में क्या है बेसिकली सर, आयनिक बंद है, आपको आयनिक बंद है। ठीक है, बेसिकली आपको पता होगा कि Na क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे एक धातु हो जाएगा, बिकॉज इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है सर 11 होता है। तो ये हो जाएगा 281 तो इसका वाइटम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है सर 1 है, इसका मतलब ये धातु है। और क्लोरीन सर बेसिकली क्या है, क्लोरीन सर आपका अधातु हो जाएगा, यानी कि इसका जो 17 होता है बेसिकली, तो 2 8 और 7 बेसिकली यहाँ पे इसको सर 1 चाहिए और इसको 1 क्या है एक्स्ट्रा है। तो जब ये दोनों मिलेंगे यानी कि धातु अधातु जब मिलते हैं तो इसको हम लोग आयनिक आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, यानी कि आयनिक बंधन हम लोग कहते हैं। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि यहाँ पे कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएँ होती है, तो आपको पता होगा क्वांटम संख्याएँ होती है सर कितने प्रकार की, सॉरी 4 प्रकार की। ठीक है सर, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की, 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है कि राजा घर से चला, अब यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। राजा घर से चला और 10 फीट पूर्व की ओर गया। देखिए सर यहाँ से राजा चला और 10 फीट जो है जो पूर्व की ओर ईस्ट की ओर सर चला। ठीक है, नेक्स्ट है कि दाएं ओर मुड़ा और 3 फीट चला। यहाँ से सर ये दाएं ओर मुड़ता है और ओनली 3 फीट चलता है। ठीक है, उसके बाद है फिर दाएं ओर मुड़ा और 14 फीट चला। फिर सर जब ये दाएं ओर मुड़ेगा ना तो 14 फीट चलेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 10 हो गया, इससे आगे 4 चलेगा, है या नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 10 हो गया, टोटल 14 मीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, यहाँ तक कितना हो जाएगा सर आपका 4 मीटर हो जाएगा, है या नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि यह अब अपने घर से कितने फीट दूर पे है। तो देखिए सर घर उसका ये था, यही था ना, यही से ना 10 मीटर चलना स्टार्ट किया था। तो घर उसका ये है और ये तो इस ये डिस्टेंस है सर बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ये लाइन खींचें सर तो ये बेसिकली ये 3 है, तो ये भी क्या होगा सर 3 होगा। ये 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा सर ये 5 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो 5 मीटर जो है बेसिकली उसका आंसर हो जाएगा, 5 फीट बेसिकली उसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सर कि कोड कंप्यूटर को ये लिखा जाता है तो मेडिसिन को बेसिकली क्या लिखा जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे आप देखिएगा
कि क्या है यहाँ पे सर कि सी यहाँ पे है, तो सी को बेसिकली लास्ट में ले गया है और आर यहाँ पे लास्ट में जो है उसको बेसिकली क्या किया गया सर, फर्स्ट में लाया गया है। ठीक है, फर्स्ट में क्या किया गया है सर, लाया गया है। उसके बाद क्या क्या कीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड सर, उसके बाद क्या है यहाँ पे लॉजिक कि यहाँ पे देखिएगा सर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे क्या है सर, 16 है, पी की वैल्यू करें सर, हम क्वेश्चन से आंसर पे आ रहे हैं, क्वेश्चन से यहाँ पे आंसर मतलब आंसर से क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे पी है, तो पी में से क्या करेंगे सर आप, या फिर यहाँ पे ओ है ना सर, ओ है, तो इसमें अब अगर आप 1 ऐड करते हैं, जस्ट अ सेकेंड सर, इसमें अगर आप क्या करते हैं 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी कि ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, 1 ऐड करेंगे तो पी मिलेगा यानी कि 16 होगा। फिर एम है, तो एम में सर क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे तो एन मिलेगा, पी में करेंगे तो सर क्यू मिलेगा, यू में करेंगे तो सर वी मिलेगा, टी में करेंगे तो यू मिलेगा, ई में करेंगे तो क्या मिलेगा एफ मिलेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर आप मिला लीजिए सर कौन सा होगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, इसको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा सर, इसको कि मिनिमम टाइम में हम कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा एफर्ट यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, एफर्ट लगाइएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा कि कह रहा है सर कि 7C, ये इसका अर्थ है क्या, इनेमी इज़ नॉट एक्सटर्नल। क्या है सर, इनेमी इज़ नॉट एक्सटर्नल। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको ये देखना है कि पूछ क्या रहा है भैया हमसे, पूछ रहा है सर कि इनेमी का कोड बताइए, किसका बताइए सर, इनेमी का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे ये है कि इसका इनेमी इज़ नॉट एक्सटर्नल है। दूसरा में देखिए सर 3A2B 7C का अर्थ है कि ट्रूथ इज़ एक्सटर्नल, ट्रूथ इज़ एक्सटर्नल। देखिए सर इसमें ट्रूथ इज़ एक्सटर्नल में इनेमी है क्या, नहीं है, तो ट्रूथ इज़ एक्सटर्नल में इनेमी नहीं है, इसका मतलब ये है सर कि आपका आंसर ना तो 3A होगा, ना तो 2B होगा और ना ही 7C होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है इनेमी नहीं है। तो जो भी ये आंसर है ना सर ऑप्शन में, उसको काट लेंगे, तो 3A आपका आंसर नहीं होगा, 7C आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अप्रोच बता रहे हैं जैसे सर आज आप एग्जाम में मिनिमम टाइम में कैसे कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है सर कि ट्रूथ डज नॉट क्या वेरीज, ट्रूथ डज नॉट वेरीज। 9A 4D 2B और 5C को क्या लिखा जाता है सर, ट्रूथ डज नॉट वेरीज। अब इसमें भी देखिए सर, इसमें भी क्या इनेमी है क्या, नहीं है। इनेमी अगर इसमें भी नहीं है ना सर, तो आपका ना तो 9A भी हो सकता है, तो 9A भी क्या हो गया सर, कट गया, तो बचा क्या सर 8B बचा, यही आपका राइट आंसर होगा। इनेमी का क्या जाएगा 8B हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ भी है या नहीं है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कोड में मद्रास लिखा जाता है, सॉरी कोड मद्रास में क्या लिखा जाता है, तो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे एक ऐड करके लिखा गया है सर, M से N, A से B, जस्ट सेकेंड सर, M से N, A से B, D से E, समझ रहे हैं ना सर, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कोड फ्रेंड लिखा जाता है, कोड फ्रेंड, फ्रेंड को बेसिकली किस कोड में यहाँ पे लिखा जाता है, तो देखिए सर यहाँ पे बेसिकली क्या है, डी में अगर 1 को हम क्या करेंगे सर, देखिए ये भी इजी है, यहाँ पे देखिए 5 6 वैल्यू होता है आपका, तो 6 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा सर 8, आर में कितना सर 3 को ऐड करेंगे कितना होगा ये 9 में कितना सर 4 को ऐड करेंगे तो 13, समझ रहे हैं ना सर, 1 मतलब ज़्यादा ऐड कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सर इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिकली पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, आसान है या नहीं है। बढ़ते हैं सर 106 पे। कह रहा है सर यहाँ पे कि 40 मीटर जो है सर दक्षिण पश्चिम में, आपको सर डायरेक्शन पता ही होगा, जस्ट अ सेकंड सर, डायरेक्शन पता ही होगा, देखिए जस्ट अ सेकंड सर, देखिए ये आपको पता होगा कि ये है सर आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है सर आपका साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि के जो है ना वो 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है एल के। ठीक है, अगर मान लेते हैं सर कि एल यहाँ पे है, एल यहाँ पे ओरिजिन पे है, तो के जो है सो 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है, के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम यानी कि यहाँ पे है, मान लेते हैं कौन के है 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एल के, तो एल यहाँ पे है मान लिया हम, तो एल के दक्षिण पश्चिम तो यही हो जाएगा ना सर, है या नहीं है, तो 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। उसके बाद कह रहा है कि एम 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है एल के, एल के ही दक्षिण पूर्व में कौन है सर एम है, जो कि ये भी कितना है सर डिस्टेंस 40 मीटर पे है। तो कह रहा है कि के सापेक्ष में एम की दिशा बताइए, तो सर के ये रहा, एम ये रहा, डिस्टेंस दोनों का सेम है, मतलब ये जो है एम जो है वो के क्या है सर पूर्व में है। ठीक है, के सापेक्ष में एम की दिशा, तो एम सर पूर्व दिशा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सर यहाँ पे क्या है कि एक लड़का घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है, तो ये लड़का है मान लेते हैं, और यहाँ से ये 25 मीटर से आपका पश्चिम की तरफ चला। ठीक है, उसके बाद कहता है कि दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यहाँ से सर ये दाएं मुड़ेगा और 10 मीटर यहाँ पे चला। ठीक है, नेक्स्ट है कि दाएं मुड़कर 15 मीटर चला, फिर से सर ये दाएं मुड़ेगा और यहाँ पे 15 मीटर चला, मान लेते हैं कि ये 15 मीटर है, समझिएगा सर।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है सर कि फिर दाएं और मुड़ता है और 135 पे चलता है। देखिए सर अब यहाँ जो है ना, यहाँ से अब वो दाएं मुड़ेगा, यहाँ पे सर हम एक्सिस से खींच लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझने में थोड़ा परेशानी आपको ताकि ना हो। फिर वो क्या करता है सर, दाईं और 135 डिग्री क्या होता है सर, वो चलता है 135 डिग्री, वो क्या करता है सर वहाँ पे ये फिर से क्या करता है, चलता है। तो देखिए सर यहाँ से जब ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जब वो आएगा ना, तो आपको पता होगा कि वन क्वाड्रेंट में 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ से जब यहाँ पे वो आएगा तो 90 डिग्री होगा, बट हमें 135 डिग्री यानी कि 45 डिग्री और चलना है, तो यानी कि इस यहाँ पे आएगा। तो ये जो बेसिकली डायरेक्शन होगा ना सर, इस पॉइंट से देखना, ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो डायरेक्शन होगा ना सर, ये डायरेक्शन क्या है बेसिकली, इस और इस दोनों के बीच में ये डायरेक्शन क्या है, तो ये जो डायरेक्शन है आपका सर हो जाएगा ये दक्षिण, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम, यानी कि पश्चिम दक्षिण के बीच में वो लड़का है अभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं सर इस टाइप के क्वेश्चन, परछाई वाला बेसिकली डायरेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है कि सर कि एक्स वाई सूर्योदय के समय है। देखिए सर जब भी सूर्योदय होगा ना, यहाँ पे एक बात कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिएगा कि क्या है यहाँ पे कि एक्स और वाई कह रहा है कि सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं। तो देखिए सर सूर्योदय के समय है, इसका मतलब है कि सन जो है ना वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, है या नहीं है। अब सन अगर ईस्ट डायरेक्शन में है ना, सन अगर ईस्ट डायरेक्शन में है ना, तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना सर, सन का फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन पता कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में। उसके बाद जो दायां या बायां दिया है ना, तो उसका राइट या लेफ्ट ले लें, बेसिकली सन का राइट या लेफ्ट आपको ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वाई की परछाई एक्स के दाईं ओर है। वाई की परछाई सर क्या है, एक्स के दाईं ओर है। तो दाईं ओर का मतलब पता होगा कि सर ये अगर ये क्लॉक है, ये अगर क्या है सर क्लॉक है, तो यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 होता है या नहीं होता है, होता है। तो जब डायरेक्शन सर क्लॉक वाइज हम बताते हैं आपको, जब इधर आ रहे होते हैं ना, तो ये होता है क्या सर, क्लॉक वाइज राइट साइड का मतलब होता है सर क्लॉक वाइज, ठीक है, और लेफ्ट साइड का मतलब होता है एंटी क्लॉक वाइज। अगर हम ऐसे चलेंगे तो सर एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा, जो कि लेफ्ट साइड को शो कर रहा होगा, और जब हम ऐसे चलेंगे तो इसको हम क्लॉक वाइज कहते हैं, मीन्स घड़ी के दिशा में, समझ रहे हैं, घड़ी के दिशा में, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा राइट। तो बेसिकली यहाँ पे है कि वाई की परछाई जो है सो एक्स के दाईं तरफ है, तो आपको क्या करना है सर, ईस्ट का दाईं तरफ लेना है, मीन्स क्या इसकी राइट का क्या करना है, ईस्ट का सर राइट लेंगे कितना 90 डिग्री ले लेंगे, ठीक है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ईस्ट का जो क्या है कि 90 डिग्री जब आप लेंगे ना, ईस्ट का जब क्या करेंगे सर आप 90 डिग्री लेंगे ना, तो ईस्ट का जब आप 90 डिग्री लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, है या नहीं है, दक्षिण हो जाएगा। बट यहाँ पे दक्षिण जो फेस होगा ना वो किसका हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे पूछ रहा है वाई का, तो वाई का क्या हो जाएगा सर, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। और किसी भी क्वेश्चन में सर अगर डाउट रह सकते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं सर, उसको हम लोग मतलब पर्सनली उसको सॉल्व करके आपको समझा देंगे, ठीक है सर, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो, टेलीग्राम के थ्रू हो, या फिर किसी के अकॉर्डिंग सर अगर डाउट है तो पूछिए सर, हम आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। अगर आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए, टेलीग्राम का लिंक तो दे ही देंगे, व्हाट्सएप नंबर अगर चाहिए तो ये आप नोट कर सकते हैं सर, नोट कर सकते हैं सर 6299053313, ठीक है। इस पर सर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो, ठीक है सर। उसका सॉल्यूशन विद इन 60 to 70 मिनट में, सॉरी 16 to 17 सेकेंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, कॉम्बिनेशन परमुटेशन अगर आप इंटर सर 12 से किए हैं, समझ रहे हैं, इंटर अगर क्या किए हैं सर आप 12 से, मतलब 12 सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, अगर 12 सर आप अगर मैथ से किए हैं ना, तो वहाँ पे आप 11th क्लास में पढ़े होंगे सर, एक चैप्टर होता है कॉम्बिनेशन परमुटेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, तो वहाँ पे बेसिकली पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे अगर किए होंगे तो ये क्वेश्चन समझने में आसानी होगा, अदरवाइज समझा तो हम देंगे ही, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कितने प्रकार से 12 मोटरों में से, कितने प्रकार से 12 मोटरों में से 5 मोटर चुनी जाती है। देखिए सर एक होता है अरेंजमेंट, जब बात अरेंजमेंट या सजाने की होगी ना, तो वहाँ पे परमुटेशन का यूज करते हैं हम लोग, समझ रहे हैं। और जब बात क्या होगी, चुनने की होगी सर, समझ रहे हैं, जब बात क्या होगी, चुनने की होगी, तो वहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, ठीक है। आप कॉम्बिनेशन परमुटेशन दोनों का हम फॉर्मूला बता देते हैं बेसिकली, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे है कि कितने प्रकार से 12 मोटरों में से 5 मोटर चुनी जा सकती है। देखिए सर अगर यहाँ पे सर इस पॉइंट को और नोट कीजिएगा, अगर एक उल्लेखित मोटर सर्वदा नहीं हो, देखिए सर 12 मोटर है जिसमें से 5, उसमें से क्या करना है सर, चूज करना है, ठीक है। उसमें से 12 में से भी कह रहा है कि एक सर्वदा वहाँ पे नहीं हो, तो हो कितना सर, 11 हो, और 11 में से 5 चूज करना है ना सर, चूज करना है तो कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे।
इसको सर हम 11C5 लिख सकते हैं, 11C5 बेसिकली इसको 11C5 हम ऐसे लिखेंगे कि 11 में से हमें क्या करना है सर 5 को चूज करना है, ठीक है। अगर यहीं पे 11 में से 5 को अरेंज करना होता, सजाना होता, तो इसको हम सर हम NPR लिखते। दोनों सर डिफरेंट थिक, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन दोनों अलग अलग, बेसिकली दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। ये अरेंजमेंट के केस में आता है और ये सर आपको चुनने के केस में आता है। तो यहाँ बेसिकली हमें चुनना है, तो इसको सर हम मिटा करके लिखते हैं यहाँ पे फिर से, ठीक है। ठीक है सर, देखिए अब यहाँ पे जो फार्मूला हम लिखे थे, क्या फार्मूला बेसिकली होता है NC, फार्मूला देख लीजिएगा सर यहाँ पे कि NCR एक होता है NCR। तो NCR का मतलब होता है सर फैक्टोरियल N बट्टे फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल R, ये फार्मूला होता है बेसिकली सर। इसको पहले आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखे थे क्या सर 11C5 लिखे थे सर। तो आपको क्या करना है सर फैक्टोरियल 11, सर कैसे समझा यहाँ पे बेसिकली स्पेस नहीं बन पाता है सर, समझ रहे हैं। फैक्टोरियल 11 बट्टे फैक्टोरियल 11 माइनस 5 क्या होगा सर फैक्टोरियल 6 होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या होगा 11 सॉरी फैक्टोरियल सॉरी रूट क्यों ले लिया, फैक्टोरियल क्या हो जाएगा सर यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो फैक्टोरियल 11, अब यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा सर, समझ रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड सर, आप वेट कर लेंगे बिकॉज समझना होगा तो टाइम तो देना ही ना होगा सर। हाँ चलिए सर, जस्ट अ सेकेंड आप वेट कर लेंगे, जस्ट अ सेकेंड सर जी। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम समझा रहे थे क्या आया था सर, हमें फैक्टोरियल 11 बट्टे फैक्टोरियल 6 इंटू क्या होगा फैक्टोरियल 5 है या नहीं है सर। तो फैक्टोरियल 11 को अब हम लिख क्या सकते हैं सर, अगर हम आपसे कहें कि फैक्टोरियल 4 का वैल्यू बताइए, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू बताइए, तो आप क्या कीजिएगा सर फैक्टोरियल 4 को 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 हम लिख सकते हैं, समझ रहे हैं सर। इसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 फैक्टोरियल की बात करें तो, बट यहाँ पे 4 की तो हमें पता नहीं करना, हमें करना है सर आपका 11 का। तो 11 को भी हम क्या कर सकते हैं सर, नीचे में जो भी है यहाँ पे फैक्टोरियल 6 है, तो 11 को हम सर फैक्टोरियल 6 तक लिख सकते हैं। देन क्या लिख सकते हैं सर 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई क्या 10 और मल्टीप्लाई 11, किसको लिख सकते हैं सर हम फैक्टोरियल 11 को लिख सकते हैं, क्या फैक्टोरियल 6 इंटू इतना लिख सकते हैं, है या नहीं है। और नीचे में क्या है सर आपका, नीचे में है आपका फैक्टोरियल 6, अब ये फैक्टोरियल 6 से ये फैक्टोरियल 6 क्या होगा खत्म हो जाएगा, और नीचे में क्या बच गया सर फैक्टोरियल 5 को आप लिख सकते हैं क्या सर 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा ना सर, मतलब कैलकुलेशन कीजिएगा ना इसको, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 462 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे सर। अगर एक बार खुद से जो हम किए हैं ना सर वैसे कीजिए और इसका आंसर सर निकालिए, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, इंटर से अगर साइंस की मतलब अगर मैथ से इंटर किए हैं तब तो ये ऑलरेडी आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आर्ट्स सब्जेक्ट बैकग्राउंड से भी हैं तो ये भी आप मैं भी समझ पा रहे होंगे, बिकॉज फार्मूला बता दिए, उस फार्मूला पे क्या करना है बेसिकली आपको कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। मतलब कॉम्बिनेशन परमुटेशन से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए हैं सर। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिससे अलग से भी इसका वीडियो लेक्चर से हम प्रोवाइड आपको करवा देंगे, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि दो पासे को फेंक कर, सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, डैश और ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन, ये बिहार सचिवालय के लिए सर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको सर पढ़िए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर, कह रहा है कि दो पासे को फेंक कर कितने प्रकार से न पाया जा सकता है। देखिए सर, अगर हम दो पासे को क्या करें उछालेंगे तो कितने प्रकार से उसका सम जो है बेसिकली योग जो है सो न होगा। देख लीजिए, अगर हम एक पासे को उछालें ना सर, तो इसमें अगर दो पासे को एक साथ उछालते तो हो सकता है कि एक पे क्या आ जाए 3 आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए सर 6 आ जाए। तो अगर एक पे 3 आए दूसरे पे 6 आए तो क्या होगा सर सम 9 होगा या नहीं होगा, होगा। अब ये भी तो हो सकता है कि पहले पे ही 6 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए, तब भी सम क्या होगा सर 9 होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन, तीसरा सर की क्या होगा, उछालें तो एक पे 4 दूसरा पे 5 आ जाए, ठीक है, तब भी सम क्या होगा सर 9 होगा। या फिर पहला पे 5 दूसरा पे क्या हो जाए 4 आ जाए, तब भी सम होगा या नहीं होगा। तो 4 ही केस ऐसे बनते हैं जहाँ पे सम क्या होता है सर, जब दो डैश को उछालते हैं तो 4 ही केस ऐसा बनता है जहाँ पे सम 9 आ रहा होता है। इसके अलावा अगर आप करेंगे तो 9 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी, ऑप्शन नंबर इसका डी 4 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सर कि 3 विद्यार्थी के, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, प्रोबेबिलिटी के थ्रू ही इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके ही अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 विद्यार्थी एक प्रश्न हल करने का संयोग जो है ना 1/2 1/3 1/4 है। तो तीनों द्वारा प्रश्न हल होने की संयोग बेसिकली यहाँ पे
क्या है। तो देखिए सर यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे करने वाले ये हैं कि 1/2 बेसिकली क्या है सर, संयोग हल करने के हैं। तो अगर हल करने के हैं तो हम यहाँ पे कर लेंगे सर कि हल ना करने की। अगर 1/2 2 में से अगर 1 सॉल्व कर रहा है तो 1/2 क्या कर रहा होगा सर, सॉल्व नहीं कर रहा होगा, है या नहीं, मल्टीप्लाई। और 3 में से 1 सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब क्या है सर कि 2/3 सॉल्व नहीं कर रहा होगा, है या नहीं, मल्टीप्लाई। 4 में से 1 कर रहा है, इसका मतलब क्या है सर, 3/4 बेसिकली माइनस करके लिखते हैं, 3/4 नहीं कर रहा होगा। इसको जब काटिएगा 2 से 2 जाएगा, समझ रहे हैं सर। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, यहाँ पे कहीं रॉन्ग किए हैं क्या जी, तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 में से 1 गया क्या, 1/2 2/3, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका जी 3/4, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा सर आपका यहाँ पे 9 बाई क्या हो जाएगा सर 2 जस्ट अ सेकेंड सर, आप वेट कर लेंगे, यहाँ पे एक बार फिर ट्राई करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे है कि 1/2 सर क्या है, संयोग करता है। तो 1/2 संयोग करता है, मतलब संयोग करने प्रोबेबिलिटी है कि हल करेगा, तो 1/2 नहीं करेगा, है या नहीं है। फिर मल्टीप्लाई सर 1/3 यानी कि 3 करेगा, समझ रहे हैं, 3 करेगा। तो ये 1/3 में से यानी कि 3 जो है सो क्या करता है सर, काम करेगा। तो 1 इसका मतलब क्या होगा कि काम नहीं करेगा। फिर 1/4 है कि 4 अगर सर मतलब संयोग करने की प्रोबेबिलिटी है, टोटल अगर 4 है, टोटल अगर क्या है सर 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 नहीं है या नहीं है सर, 1 नहीं करता है। तो क्या होगा 1/3 होगा, है या नहीं है, 1/3 हो जाएगा। फिर क्या होगा जी, सॉरी 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 जी देख लीजिए, सॉरी जी 1/2 1/, यहाँ पे जो है ना 2/3 हो जाएगा। ये 2/, क्या हो जाएगा सर आपका 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर आपका 3/4 हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड सर, आप वेट कर लेंगे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड सर जी। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे करना क्या है सर, 1/2 2/3 और 3/4 2/3 जी यहाँ पे सर हम लोग गलत कर रहे थे। जस्ट अ सेकेंड वेट कर लेंगे सर। देखिए यहाँ पे बेसिकली ये है, कर सही ही रहे थे बट यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो गया। देखिए यहाँ पे कि 1/2 सर काम कर रहे हैं, अगर 2 सही प्रोबेबिलिटी करने का है तो 1 क्या है सर, नहीं करने का। अगर 2 सही करने का है, 1 नहीं करने का है, तो 1/2 क्या होगा सर, सही करने का होगा। मल्टीप्लाई 1/3 है तो यहाँ पे क्या होगा सर 2/3 बेसिकली डिफरेंस वही तो कर रहे थे ना सर, 3/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है या नहीं है, 3/4 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे हम क्या लिख दिए थे पता नहीं, 3 से 3 और 2 से 2 क्या होगा सर, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना सर 1/4। ये 1/4 क्या बचा सर, संयोग ना करने की, संयोग क्योंकि यहाँ पे करने की थी, हम ना करने की निकाले हैं, समझ रहे हैं ना सर। तो ये ना करने की है, तो करने की जब निकालेंगे ना तो क्या करेंगे 1 माइनस फिर करेंगे क्या सर 1/4। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा 3/4। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बेसिकली करने का है, तो सबसे पहले हम ना करने की निकालेंगे, ना करने की निकालेंगे यानी कि 1/2 में से 1 कर रहा है तो 1/2 में से 1 नहीं कर रहा होगा। 3 में से 1 कर रहा है तो मतलब 2/3 नहीं कर रहा होगा। 4 में से 1 कर रहा है तो 3/4 नहीं कर रहा होगा, है ना, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और जितना आएगा वो नहीं कर रहा होगा तो 1 में से उसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा, उतना कर रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नीचे दी गई श्रृंखला, देखिए सर इसमें क्या करना है आपको, बेसिकली फिगर को देखिए, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 1 और अगर आप क्या 5 को देखें तो सेम फिगर है सर। 1 और 5 जो है फिगर जो है वो सेम है। इसका मतलब ये है कि 2 और क्या होगा सर, 2 और जो ऑप्शन में है 2 और 6 क्या होगा, सेम होगा। 1 5 से रिलेशन है तो 2 किस से रिलेशन होगा, 6 से। तो 6 के सेम फिगर किस में है सर, ये वाला फिगर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि नीचे दिए गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन करें, ठीक है। नीचे दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का क्या कीजिए सर, आप चयन कीजिए, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर कि यहाँ पे 1 लाइन है, यहाँ पे फिर सर क्या है 2 है, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। यहाँ पे सर एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल को बढ़ा दिया गया, वर्टिकल को बढ़ा दिया गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर ये क्या है सर, ये है आपका क्या वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल। तो अब क्या होना चाहिए सर, वर्टिकल हॉरिजेंटल तो होगा ही, वर्टिकल हॉरिजेंटल तो होगा ही, और एक वर्टिकल पहले बढ़ाते हैं ना, तो इसलिए क्या होगा सर वर्टिकल ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, वर्टिकली यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ये किस में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर आपका बी, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे सर। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल पहले बढ़ाया बट यहाँ पे तो वर्टिकल बढ़ा रहा था ना, तो इसलिए पहले वर्टिकल लाइन ही हम बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि सिस्टम को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, बेसिकली समझ रहे हैं सर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये है सर, यहाँ पे कि अगर सिस्टम को ये लिखा जाता है तो देखिए सिस्टम को बेसिकली यहाँ पे क्या है, ऐसे लिखा गया है, एस को ऐसे, जस्ट अ सेकेंड सर,
ऐसे ऐसे और फिर वाई को ऐसे लिखा गया, फिर एम को ऐसे और टी को ऐसे और ई को ऐसे लिखा गया, ठीक है सर। तो उसी प्रकार इसको कैसे लिखेंगे सर आप लोग, इसको फिर ऐसे ही लिखा गया तो फ्रिक्शन को क्या कैसे लिखेंगे, तो इसमें क्या करना है सर आपको, एफ को ऐसे फिर सी को ऐसे, समझ रहे हैं सर। तो ऐसे ऐसे करके इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, बेसिकली समझ रहे होंगे। वीडियो पॉज करके सर इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बिकॉज ईजी है सिस्टम को देखिए ना, यहाँ पे जो है इसको ऐसे करके मतलब जो है तिरछा आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है। उसके बाद 115 जो कि सर फिर आपका आ गया क्या, कम्बिनेशन परमुटेशन से। जैसे यहाँ पे देखिए सर यहाँ पे है कि 3 यात्री, ठीक है सर, 3 यात्री जो हैं शहर पहुँचते हैं और जहाँ 4 होटल है वह कितने प्रकार से प्रत्येक होटल में रह सकते हैं, कितने प्रकार से सर प्रत्येक होटल में रह सकते हैं। यहाँ जो है ना सर बात अरेंजमेंट करने की है, बात क्या है सर, अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट करने की है तो यहाँ पे सर हम परमुटेशन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे सर, परमुटेशन का यूज हम लोग करेंगे। देखिए 3 यात्री एक शहर पहुँचते हैं और 4 होटल है, देखिए 3 तो यात्री हैं सर और 4 होटल है, यानी कि 4 होटल में क्या करना है सर, हमें 4 होटल में यानी कि एनपीआर के थ्रू इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनपीआर के थ्रू इस क्वेश्चन को सर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए एनपीआर के थ्रू जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 तो होटल है, उसमें से 3 का क्या करना है सर, अरेंज करना है, तो 4p3 हम लिख सकते हैं, है या नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है सर फैक्टोरियल एनपीआर का, मतलब एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन बट्टे फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है सर। फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एनपीआर क्या होता है, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो फैक्टोरियल इसमें बैठिए सर, तो क्या होगा फैक्टोरियल 4 बटे क्या, फैक्टोरियल 4 माइनस क्या, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 तो फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है। अब फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिखेंगे, तो इससे पहले के क्वेश्चन में बताए थे, फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे सर, फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना 4 3 जा 12, 12 2 जा कितना 24, यानी कि 24 आपका क्या होगा सर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सर कि 4 आदमी एक बस, ठीक है, ये भी सर वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि 4 आदमी एक बस जिसमें 6 खाली सीटें हैं चढ़ते हैं, कितने प्रकार से वो बैठ सकते हैं। ये भी क्या है सर, बेसिकली अरेंजमेंट ही है। तो 6 सीटें हैं, 6 क्या है सर, सीट है, और हमें जो है सो बेसिकली इसमें से कितना को 4 को क्या करना है सर, उस पर कितने तरीके से बैठाना है। तो वही बात है सर, फैक्टोरियल 6 लिखिए बट फैक्टोरियल क्या, फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 2 लिखिए। तो फैक्टोरियल इसको आप 6 को क्या लिख सकते हैं सर, फैक्टोरियल 2 इंटू क्या सर या फिर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए तो फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं सर कि 6 मल्टीप्लाई क्या 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 लिखिए तो भी और नहीं लिखिए तो भी, ठीक है। डिवाइड में क्या होगा, फैक्टोरियल 2 क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये 2 से 2 क्या होगा सर कैंसिल हो जाएगा, इसको आप गुना कर लीजिए। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 6 पंचे 30, 30 या 90, 90 चौका कितना 360, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है सर, वीडियो को पॉज कीजिए और इस रीजनिंग को ट्राई कीजिए, अगर हो रहा है तो विद इन टाइम में सर, बिना मतलब टाइम अगर ज़्यादा लेंगे तब तो सॉल्व कर ही देंगे, लेकिन विथ टाइम मतलब टाइम ड्यूरेशन जो होता है सर 50 सेकेंड मैक्सिमम आप ले सकते हैं 30 सेकेंड, तो उसके अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक। अदरवाइज सर आपको सर थोड़ा मेहनत करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम बता रहे हैं सर, वैसे आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे थे कि निम्न में से एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सर यहाँ पे 38 है और यहाँ पे जो है सो 96 है, बट ब्रैकेट में क्या है सर 19 है और 24 है या नहीं है। तो बेसिकली ये 38 का क्या किया है सर, यहाँ पे ये 38 का जो है ना, ये 38 का क्या किया है यहाँ पे आधा कर दिया है, तो 38 का आधा कितना 90, और 96 का जो है ना 96 है, देखिए 38 का तो आधा करके लिख दिया है यानी कि 90 है या नहीं है, और यहाँ पे 96 को 1/4 करके यानी कि 4 से डिवाइड करके लिख दिया है, तो 4 दूना 8 कैरी 1 और 4 चौक कितना 16 यानी कि 24, इसका क्या किया है सर आपका 1/4 लिख लिया है। जैसे यहाँ पे देखिए 64 है, इसका आधा 32 हो जाएगा, और 68 का सर 17 चौका 68 यानी कि इसका 1/4 निकाल लेंगे, 68 का तो 17 आ जाएगा। उसी प्रकार आपको क्या करना है 48 है तो इसका आधा तो 24 हो जाएगा, तो 24 तो किसी एक और ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन इसी के थ्रू हम जा सकते हैं। इसका चौथा भाग करेंगे तो 14 चौका 56 आपको पता ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग है सर, वीडियो पॉज करिए बनाइए तभी आपको मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम फायदा सर होगा, अदरवाइज केवल वीडियो लेक्चर देखने से समझिएगा कि सिलेक्शन हो जाएगा तो ये सर इम्पॉसिबल है।
ठीक है सर। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये है कि इसको सर हम इतना लिखते हैं, इसको इतना लिखते हैं, इसको सर तो क्या लिखेंगे, है या नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए सर, फर्स्ट 3 डिजिट को ये ऐड करके लिखता है, फर्स्ट 3 डिजिट को क्या ऐड करके, तो 7 3 कितना 10, 10 4 कितना 14, यहाँ पे लिख दिया। फिर लास्ट 3 डिजिट को ऐड करके 8 2 10 9 19 ऐड करके लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए 9 3 कितना 12, 12 2 14, 14 हो गया, तो 14 यहाँ पे लिख दिया। ठीक, उसके बाद इस तीनों को ऐड कीजिए लास्ट 3 डिजिट को, तो 6 4 10, 10 8 कितना होगा 10 8 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली। तो अब इसमें कितना होगा सर, तो लास्ट फर्स्ट 3 डिजिट को पहले जोड़िए, तो 5 1 6 6 7 कितना 6 7 13, 13 एक ही ऑप्शन में है, मार के हम निकल जाएंगे सर। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसको सर आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर वीडियो पॉज करके सर आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका बता ही रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अगर हम गौर से देखें ना सर, तो इसमें बेसिकली है ये कि देखिए सर, इसमें एक कर्व लाइन यानी कि एक सर्कल है, यानी कि एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन से बन के यहाँ पे फिगर ये बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है सर, कर्व लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो है यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है। यहाँ भी क्या है सर, कर्व लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू फिगर बना हुआ है। बट यहाँ पे क्या है सर, कर्व लाइन बिल्कुल ही नहीं है, सारे स्ट्रेट लाइन है सर, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, ये भी, ये भी क्या है, सब स्ट्रेट लाइन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस आकृति का तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। तो बेसिकली इसमें क्या किया गया सर, इसको क्या किया है सर, क्लॉक वाइज, किसमें सर, क्लॉक वाइज रोटेट किया है। तो इसको अगर हम ऐसे रोटेट करेंगे, जस्ट अ सेकंड सर, इसको सर हम ऐसे क्या किए, इसको क्या किए सर, ऐसे रोटेट किए हम, फिर इसको ये ऐसे किया, और इसके ऊपर वाले को क्या किया, कलर किया। तो देन इसी को भी क्या करना है सर, ऐसे रोटेट कीजिएगा ना, तो क्या होगा, ये ऐसा बेसिकली फिगर हो जाएगा। ठीक है या नहीं है। और नीचे भी क्या होगा सर, सेम फिगर होगा, जस्ट अ सेकंड सर, नीचे भी सर सेम फिगर हो जाएगा, यानी कि ऐसे, है या नहीं है। फिर ऊपर वाले को क्या करते हैं, कलर करते हैं, तो इसको सर कलर कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि किस आकृति के युग्म में वही संबंध है जो नीचे दी गई आकृतियों में है। तो देखिए सर, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली 3 क्या है सर, लाइन दिख रहा होगा आपको, ये है या नहीं है, 3 लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसी से ट्रायंगल बना दिया है ना, है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर आपको दिख रहा होगा सर 5 लाइन है, ये 1 2 3 4 5, और यहाँ से सर एक पंचभुज बना दिया। तो मतलब जितने ये एरो है उतने यहाँ पे साइड लेके सर एक फिगर ड्रॉ हम लोग कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक आदमी अपने छुट्टी के आखिरी दिन में 40 मील चलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिएगा। 40 मील चलता है, और इससे उसका दैनिक औसत जो है ना 32 मील बढ़ जाता है। तो उसकी छुट्टी कितने दिन की थी। बेसिकली सर मान लेते हैं कि छुट्टी उसकी जो है सर एक्स दिन की थी। ठीक है, और औसत बढ़ जाता है सर कितना, 32 बढ़ जाता है। ठीक है, और टोटल चलता है कितना है सर आखिरी दिन में, तो 40 मीटर। तो यहाँ से एक्स को क्या करेंगे सर, एक्स इक्वल टू निकालेंगे, तो 40 - 32 यानी कि 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं सर। कह रहा है कि अगर ABCDEF को इतना, देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बेसिकली यहाँ पे लॉजिक बता देते हैं, आपको करना आप ही को होगा। देखिए यहाँ पे जैसे ABC है, तो ABC को लिखा गया सर 432, फिर 432, फिर 432, फिर 432, एज इट इज ऐसे ही लिखा जाएगा। समझ रहे हैं सर। उसी प्रकार कहता है कि सिक्क के अक्षरों का मान का योग ज्ञात कीजिए। तो सर एक तो क्या है कि आप ABCD लिख लीजिए, फिर ऐसे करते करते 432 432 433 3 का पेयर बनाइए और आंसर निकाल लीजिए। दूसरा तरीका ये है, अगर आप सोच पाते हैं तो क्या कीजिए सर, सी का तो पता ही है, यहाँ पे क्या सी का पता है कितना सर, देखिए 432, तो सी का पता है 2 हो जाएगा, है या नहीं। आई का भी बेसिकली GHI तीसरे पे आता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, RST बेसिकली ऐसे होता है, तो इसको निकालिएगा, तो सम कीजिएगा, तो 11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि 15 का पावर 15 इक्वल टू ये है, तो एक्स का वैल्यू बेसिकली इसमें फाइंड आउट करना होगा आपको। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इसका पता होगा, तो अगर यहाँ पे है क्या 15 का पावर, जस्ट अ सेकंड सर, 15 का पावर क्या है सर, 15 इक्वल टू है सर, ये आपको पता होगा कि अगर बेस सेम हो ना, अगर बेस प्यारे बच्चों सेम हो, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। पावर क्या होता है सर, जुड़ जाता है। तो पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 15 का पावर हो जाएगा 2.5 प्लस में क्या हो जाएगा x, बिकॉज क्या है सर, पावर सेम है, पावर सॉरी बेस सेम है, तो पावर क्या होता है सर, जुड़ जाता है। अब पावर अगर जुट गया सर, अब यहाँ पे भी देखिए बेस क्या है, सेम है, तो बेस अगर देखिए गुना में सॉरी गुना में पावर जुड़ जाता है, तो ये दोनों क्या होगा सर, जुड़ जाएगा, बिकॉज बेस सेम है या नहीं है। अब जब बेस सेम हो ना, तो और इक्वल टू के केस में क्या होगा, जब बेस सेम हो तो पावर भी इक्वल होते हैं, यानी कि इतना इक्वल टू इतना आप करेंगे ना, ठीक है, इतना इक्वल टू इतना कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से आंसर आपका निकल के आ जाएगा कितना, 12.5x का वैल्यू। समझ रहे हैं
क्या करना है आपको समझिएगा, अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं कि सर समझाते हैं तो है नहीं, सॉल्व तो करते पूरा है नहीं। बेसिकली यहाँ पे स्पेस नहीं पता, अदरवाइज सर समझा ही देंगे, बना ही देंगे। देखिए सर यहाँ पे बेसिकली हम बोल रहे थे ये कि 2.5 था किसका, 15 का पावर, ठीक है, और 15 इक्वल टू क्या था सर आपका 2.5 प्लस में एक्स था। तो इसको जब आप एक्स इक्वल टू माइनस करेंगे ना 15 में से, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे टाइम ले सकते हैं, अदरवाइज आपको हम शॉर्टकट बताते हैं। देखिए सर इतना मल्टीप्लाई इतना है, इतना में सर एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए सर 5 से इस 5 को काटें तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, ठीक है। इस 5 से हम सर 11 वन जा काटें इसको, जस्ट अ सेकंड सर, इस 5 से सर हम 11 वन जा काटें, 11 वन जा कितना 55, 11 वन जा कितना सर 55, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब इस नंबर को सर 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका पता ही होगा। जैसे यहाँ पे क्या है 5 है, ये 5 है सर, ठीक है, तो इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखिए सर 1 डिजिट छोड़ के 5, ठीक है, इसको ऐड कीजिए 5, ठीक है, 5 5 10 का 0, कैरी 1, 5 10 11 का 1, कैरी 1, 5 10 11 का 1, खत्म हो रहा है। ठीक, ये बेसिकली कई बार सर हिंदी में बोलना, कई बार इंग्लिश में बोलना, बेसिकली होता क्या है, पढ़े हैं बिहार बोर्ड से हैं, पढ़ाते भी सीबीएसई बोर्ड को हैं, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप सर लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो कई बार सर 5 जा 1 जा कभी 5 10 करने लगते हैं, तो डू नॉट वरी, आपको समझना, कॉन्सेप्ट समझना बेसिकली जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि ए इक्वल टू इतना दे रखा है, ए इक्वल टू कितना है सर इतना, मल्टीप्लाई इतना, बी इक्वल टू इतना, तो निम्न में सत्य क्या है। देखिए सर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जब 2 और 3 को गुना कीजिए तो प्लस का क्या होगा 6 होगा, प्लस का सर आपको 6 होगा। और जब बी का रूट अंडर रूट कीजिएगा तो ये भी क्या होता है सर 6 होता है या नहीं है, तो दोनों क्या है इक्वल है, इक्वल टू बी हो जाएगा आंसर, है या नहीं है। इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे सर, बेसिकली कैलकुलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐड कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 को क्या कीजिए सर ऐड कर दीजिए, हो गया। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए न्यूनतम किससे गुना करना होगा। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, घन होगा, स्क्वायर पूछेगा, समझ रहे हैं। तो इसको क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सर आप एलसीएम लीजिए। तो जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे ना, जब आप इसका क्या करेंगे सर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो उतना स्पेस ही नहीं बन पाएगा, समझ रहे हैं। तो जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो आप क्या करना है सर, एलसीएम ले लिया, अब यहाँ पे जो भी डिजिट आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक उसको 3 पेयर करके जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो जिसका जोड़ा बन रहा होगा 3 का पेयर बन रहा होगा तो वो तो सर क्यूब बना रहा होगा, और जिसका नहीं बनेगा ना तो वो क्या होगा आपका नहीं बना रहा होगा, तो उसको उतना और पेयर बनाने के लिए हम वहाँ से लाएंगे उस नंबर को। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे जब हम बनाए थे इसको तो क्या आया था सर 2 × 2 आया था, समझ रहे हैं, और एक 5 आया था, ठीक है। इसका पेयर नहीं बन रहा था, तो एक तो बेसिकली हमें क्या लाना था सर 2 लाना था, समझ रहे हैं, एक 2 लाना था, और एक सर 2 5 लाना था, क्योंकि क्यूब लाने के लिए कितना होता है 2 5, तो 5 × 5 टोटल कितना सर 50 बेसिकली हमें क्या करना होगा, इसमें से घटाना होगा, ताकि क्या होगा ये गुना करना होगा 50 से, ताकि ये क्या होगा पूर्ण घन हो जाएगा। ये क्वेश्चन सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है सर कि एक आदमी लकड़ी के एक टुकड़े को जो कि 140 किग्रा है, लकड़ी का एक टुकड़ा है जो कि कितना है सर 140 kg है। कह रहा है कि पहले सप्ताह 1/10 काट कर फेंक देता है। देखिए सर 1/10 फेंक देता है ना, तो बचाता कितना है 9/10, आपको पता होगा टोटल 10 है, ऊपर वाला जो होता नीचे वाला टोटल होता है, ठीक है, ऊपर में जो होता मतलब जो करता है कम वो होता है बेसिकली, इसमें से घटा करके लिखते हैं तो वो नहीं के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक आदमी लकड़ी के टुकड़े को इतने किग्रा का है, पहले सप्ताह में 1/10 काट कर फेंक देता है। अब काट कर 1/10 फेंक देता है, यानी कि 10 का एक टुकड़ा काट कर फेंक देता है, तो बचाता कितना है सब 9/10 टुकड़ा, है या नहीं। फिर उसके बाद है कि दूसरे सप्ताह उसने क्या करता है सर 2/3 फेंक जाता है। तो 3 में से प्यारे बच्चों 2 अगर फेंक देता है, 3 में से 2 अगर फेंक देता है तो बचता कितना है 1/3, है या नहीं है, मल्टीप्लाई। उसके बाद कह रहा है कि तीसरे सप्ताह क्या करता है सर 20% फेंक देता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू सर बेसिकली 1/5 होता है, पता होगा आपको। तो 5 में से 1 फेंक देता है तो बचाता कितना है 4/5। इसको सर आप सॉल्व कर लीजिए, है या नहीं है, सॉल्व कर लीजिए तो कितना होगा 5, इसको 3 जा हो जाएगा कितना 9, इसको कर लेंगे सर बेसिकली 2 2 जा 2 5 जा, है या नहीं है, ठीक है। फिर इसको काटेंगे सर डेसिमल से, वैसे इसको काट सकते हैं। तो बेसिकली जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना आप तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है 33.6, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब यहाँ भी देखिए सर क्या है, यहाँ पे एक
यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन है तो आप कर लेंगे, अदरवाइज हम थोड़ा इसका कंसेप्ट बता देते हैं सर, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। देखिए सर, कह रहा है कि सैली के पास 1/3 जिससे डेविड के पास 1/3 उतने ही है जितने फ्रांसिस के पास, सबको मिलाकर टोटल इतना है, तो फ्रांसिस के पास कितने हैं। तो बेसिकली हम मान लेंगे कि फ्रांसिस के पास कितने हैं सर, एक्स। फ्रांसिस के पास कितने पास है, फ्रांसिस के पास कितने हैं सर, एक्स। अब अगर फ्रांसिस के पास एक्स है ना, फ्रांसिस के पास अगर एक्स है तो डेविड के पास क्या होगा सर, डेविड के पास क्या होगा, 1/3 उतने ही है जितने फ्रांसिस के पास है। तो फ्रांसिस के पास तो एक्स है, और एक्स का क्या है सर आपका, एक्स का क्या है, 1/3 है, यानी कि x/3 है। तो इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, x प्लस x/3। तो इसको करेंगे तो कितना होगा सर, पता है, 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3x यानी कि 4x/3 हो जाएगा। ये डेविड के पास क्या है सर, डेविड के पास। और कह रहा है कि सैली के पास 1/3 और है जितने की डेविड के पास है। तो डेविड के पास जितने हैं सर उसका 1/3 और है उसके पास, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका सर 1/3 आप निकाल लेंगे 1/3 और सबका ऐड करेंगे सर तो 111 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू बेसिकली आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सर ए हो जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन में आप जा सकते हैं कि मान लेंगे क्या सर, ऑप्शन के थ्रू अगर जाएंगे तो मान लेंगे फ्रांसिस के पास क्या है, 27। ठीक है, देन आफ्टर जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कह रहा है सर कि कौन सा पुनर्व्यवस्थित करने पे अंग्रेजी का एक शब्द बनता है। ठीक है, अंग्रेजी का एक शब्द बनता है, तो इसका सर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन नंबर सी बनता है। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का सही प्रतिबिंब चुनिए। तो सही प्रतिबिंब क्या हो जाएगा सर, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहे हैं कि एक मानक घर में दिखते हुए फलकों 1 और 3 लिखा हुआ है, तो विपरीत फलकों पे अंकों का योग क्या होगा। देखिए सर, 1 है तो इसके विपरीत फल पे क्या होगा, 6 होगा। यहाँ पे 3 है तो इस पे क्या होगा सर, 4 होगा। जब दोनों को क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बेसिकली 7 हो जाना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि 49 कक्षा में एक्स का दर्जा क्या है सर, 18 है। बेसिकली यहाँ पे ये है कि 49 टोटल 49 है सर, टोटल 49 ओ यार, टोटल क्या है सर, 49 स्टूडेंट है ना, उसमें से एक्स का दर्जा 18वां है, तो उसका अंश से क्या होगा, तो आपको पता होगा सर, टोटल बराबर होता है राइट प्लस लेफ्ट -1। इस फॉर्मूला पुट कीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संख्या इतने में कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेगा अगर अंक अपने आरोही क्रम में हो। देखिए सर, आरोही क्रम में होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, समझ रहे हैं, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में इसका क्या कीजिए, लिखिए। तो पहले 2 लिखिए, पहले 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 4 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर समझ रहे हैं एज इट इज ऐसे आप लिखते जाइए। ठीक है सर, लिखते रहेंगे और लिखते जाएंगे तो देखेंगे इसमें से कौन सी सर प्लेस एज इट इज है, यानी कि 3 का आप देखेंगे तो वहीं का वहीं है। जैसे यहाँ पे सेकंड प्लेस पे था, यहाँ भी है, इसमें काउंट कर लेंगे सर, आंसर ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट है सर कि इतना को सर क्या किया जाता है, बेसिकली ये भी सर आपको ही को करना पड़ेगा। देखिए इतना में क्या है कि अंकों की संख्या इस तरह अदला बदली की जाती है कि पहले और छठवां अंक को क्या किया जाता है, दूसरा और सातवां अंक को, पहले और छठा को सर इंटरचेंज कीजिए, फिर दूसरा को सातवां के साथ, तीसरा को आठवां के साथ एज इट इज करते जाइए। ठीक है, और पुनः व्यवस्थित संख्या में दाएं से तीसरा अंक क्या होगा वो आपको बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर बेसिकली बी हो जाता है 0। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 40 का 4/5। ठीक है सर, कर लेंगे इसको या निकाल ही देते हैं। देखिए सर, 40 का 4/5 जब आप निकालेंगे ना तो क्या होगा, 14×5 होता है, यानी कि 14×5 14 हो गया ये 56। ठीक है, 56 क्या है सर, 56 और 112 के 5/7वां भाग से कितना है, तो 112 का 7 से कीजिएगा तो 7 का 7, 7 6 42, यानी कि 16×5 80। तो कह रहा है कि ये कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए सर 10 में से 6 गया 4 कम है, 4 कम है, और 7 में से 5 गया 2, यानी कि 24 कम है सर कितने पे, 80 पे। तो प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 240/8 करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि 3 व्यक्ति, ये भी सर क्या है, कॉम्बिनेशन परमुटेशन से है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व। एक क्वेश्चन सर आपके लिए छोड़ रहे हैं, देखिए सर आप बना पाते हैं या नहीं बनाते हैं, बना के कमेंट बॉक्स में सर इसका आंसर करना है। ठीक है, तो 138 क्वेश्चन सर आपको बनाना है। ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन परमुटेशन से, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तो इसको सॉल्व करके आप बताइए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्द क्या है, प्रेस्क्राइब क्या है सर, प्रेस्क्राइब शब्द पर आधारित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बेसिकली इसमें जो नहीं होगा वही होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है PRESS, यानी कि 2 ठो ऐसे इस ऑप्शन में, इसमें क्या है सर, नहीं है, इसका मतलब ये आपका क्या है, नहीं होगा। नेक्स्ट है सर ये कि 2 सही 1/3। बेसिकली इसका सर आंसर हम बता देते हैं कि 5 है, बट लॉजिक क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताइए सर। एक मैथ का, एक रीजनिंग का आपको क्या है सर, होमवर्क आप समझ सकते हैं।
नेक्स्ट है कि 141 है कि क्रमशः इतना 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 में अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है सर, ऐड करते जाइए। ठीक है, या ऐसे कीजिए सर, जैसे यहाँ पे किया गया है कि 7 में क्या किया गया सर, 3 को ऐड किया गया, फिर इसमें 3 को ऐड किया गया, फिर इसमें 3 को ऐड किया, फिर इसमें 3 को ऐड करेंगे तो 83 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इतना को क्या लिखा गया सर, इतना लिखा गया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सर 3 यहाँ पे है, 3 फर्स्ट पे है तो 3 को यहाँ पे लास्ट पे लाया, 6 यहाँ पे लास्ट में है तो इसको पहले लाया। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाते हैं सर हम, 7 फर्स्ट पे है तो 7 को लास्ट में लाएंगे, 8 फर्स्ट पे है तो 8 को 8 लास्ट में है तो 8 को सर हम फर्स्ट पे लाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें फर्स्ट पे क्या है, 8 है सर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सर कि 0, 27, 54। देखिए बेसिकली इसमें आप एक दिमाग ये लगा सकते हैं कि सब क्या है सर, 27, 54, 108, 135, 27 का सब क्या है, मल्टीपल है। तो 81 भी क्या है, 27 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं सर, सब में क्या किया गया, 27 ऐड किया गया, 27 ऐड कीजिए, फिर 27 ऐड कीजिए, फिर 27, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि ए में 2 जोड़ा है, फिर कितना सर 3 जोड़ा है, फिर 4, समझ रहे हैं, फिर 5, फिर 6 ऐड कीजिए, यू आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर कि निम्नलिखित में से किस में अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने पे अंग्रेजी शब्द का एक सार्थक शब्द बनेगा, तो ये हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ये इसे सब जो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, पियानो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पियानो, PIANO। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सर कि 101, ठीक है सर, क्या है 013 इतना में अगला अंक क्या होगा, अगला अंक क्या होगा सर, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है यहाँ पे कि 013, फिर क्या है 6, 7, 9, तो इसको सर ऐड करते जाइए, +1 किया है, +2 किया है, +3 किया है, फिर +2, फिर प्लस, यहाँ पे देखिए सर +7 में +2 करेंगे तो कितना 9, 9 में 3 ऐड करेंगे, फिर 12 में 1 कीजिए, फिर 2 ऐड कीजिए, फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर। फिर देखिए यहाँ पे जस्ट अ सेकंड सर वेट कर लेंगे। देखिए इसमें क्या किया गया है बेसिकली, यहाँ पे 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, फिर 2 ऐड कीजिए, फिर 3 ऐड कीजिए, कर लिए सर। फिर से इसमें 2 ऐड कीजिए, सॉरी 1 ऐड कीजिए, 6 में 1 ऐड कीजिए, फिर 2 ऐड कीजिए, फिर 3 ऐड कीजिए, फिर सर 12 में 1 ऐड कीजिए, फिर 2 ऐड कीजिए, फिर 3 ऐड कीजिए, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक घड़ी में सर 1 घंटे की सुई 6 बजे बेसिकली उत्तर दिशा की ओर है। बेसिकली आपको पता है सर कि ये एक क्या है सर, क्लॉक है मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली 12, 12, 3, 6 और 9 होता है या नहीं है। अब कह रहा है कि सर कि 6 बजे उत्तर दिशा में है, 6 बजे उत्तर दिशा में है, 6 बजे क्या है सर, उत्तर डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे है 6, अगर यहाँ पे बज रहा है तो उत्तर दिशा में क्या है सर, ये इसका घड़ी है, मतलब रात्रि है। तो रात्रि के 9 बजे, तो रात्रि में जब 9 बज रहा होगा तो मतलब यहाँ होगा सर, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो ये पूछ रहा है कि सर मिनट की सुई किस दिशा में बेसिकली होगा। ठीक है, मिनट की दिशा जो है किस दिशा में बेसिकली होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर, पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सर कह रहा है कि 34 और 12 से उसी तरह संबंध है जैसे कि 59 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, देन आफ्टर उसका आंसर कीजिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3, 4 है, ठीक है 3, 4, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 4 कितना 12, 5, 9 है तो 5, 9 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5, 9 जो कितना 45, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है कि घोड़ा घुड़सवार से रिलेटेड है तो मोटर किससे सर, सोफर से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मेल्ट यानी कि गलना बेसिकली हम लोग क्या करते हैं सर, लिक्विड यानी कि द्रव में कन्वर्ट करते हैं, तो जमना बेसिकली हम लोग ठोस में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इन्जॉय किए होंगे। अगर आपको समझ में आया गया, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट सर शिफ्ट के थ्रू बेसिकली हम जो है ना सर, यहाँ पे आपको क्राउन पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन का, प्लेटफॉर्म के प्रीवियस ईयर वॉल्यूम 1 और प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट, ये 4 बुक करंट में करवा रहे हैं। तो अगर आप चैनल के साथ जुड़ते हैं तो जुड़िए और सर आप अपना प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।